डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान एक खलूस, सच्चाई और एतबार का रिश्ता होता है। लेकिन मसला ये होता है कि कुछ शुगर के मरीज़ जो कि काफ़ी अरसे से दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें मसला ये आता है कि वो चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं और दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं अपने डॉक्टर के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये एक अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, उसका एक रिसर्च आर्टिकल है जिसके मुताबिक शुगर का मरीज़ अपने डॉक्टर के साथ तकरीबन 10 किस्म के झूठ बोलता है। पहला ये कि जैसे ही किसी शख्स को, किसी फ़र्द को शुगर की तशख़ीस होती है तो वो क्या करता है कि उसको जब बताया जाता है कि आपने ये परहेज़ करना है और शुगर या ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखना है, जिससे 80% शुगर कंट्रोल हो जाती है अगर वो अपने डाइट पे और वर्जिश पे ध्यान देता है। लेकिन वो स्टार्ट में ये काम नहीं करता और कुछ दिनों के बाद जब उसको शुगर की तशख़ीस हो जाती है तो वो यही झूठ बोलता है कि मैं अपनी रूटीन मुकम्मल तौर पे वैसे के वैसे चल रहा था। दूसरे नंबर पे ये कि जैसे ही तकरीबन 30% मरीज़ ऐसे हैं जो कि डॉक्टर के बताए हुए तरीके के मुताबिक ना कि अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और ना ही अपनी इंसुलिन और इंजेक्शन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब अगर कोई मेडिसिन उनको प्रॉपर टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते, इंसुलिन के अगर वो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे उसी हिसाब से नहीं लगा रहे होते जैसा कि उनको एक स्केड्यूल करके दिया जाता है। और तकरीबन 20% मरीज़ ऐसे हैं जो कि अपनी रूटीन के मुताबिक, जैसा कि उनको बताया जाता है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, तो वो झूठ बोलते हैं कि हम अपनी डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं कर रहे होते। और तकरीबन ऐसी कंडीशन में बहुत सारी परसेंटेज पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ऐसे लोग हैं शुगर के जो कि अपनी वर्जिश पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और 5वें नंबर पे ये कि मसला ये होता है कि हमारे यहाँ भी और बाहर भी तकरीबन जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपने तौर पर घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो किसी तरीके से शुगर से बच जाएँ, और उसके साथ साथ वो शुगर की दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं। ज़्यादा दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से उनके गुर्दों का मसला, उनके दिल का मसला, उनके फेफड़ों का मसला, उनके जिगर का मसला, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं क्योंकि वो बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मल्टीविटामिन्स, हकीमी दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ अपनी तरफ से खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। और 60% मरीज़ ऐसे हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में मसले आना शुरू हो जाते हैं, और 60% मरीज़ ऐसे हैं जो कि हिचकिचाहट की वजह से अपनी उस बीमारी को बता नहीं पाते। अगर वो डॉक्टर को बताएंगे तो उसके चांसेस हैं कि वो जल्दी वो भी चीज़ें रिकवर हो जाएं। और तकरीबन 5 में से 1 मरीज़ ऐसा है जो कि शुगर का, जो कि स्मोकिंग लाजमी करता है, और जब उससे पूछा जाता है तो वो यही झूठ बोलता है कि मैं स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करता या मैं बहुत कम करता हूँ। और 8वें नंबर पे तकरीबन ये है कि 50% मरीज़ ऐसे हैं शुगर के जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो इस डिप्रेशन में मज़ीद जाना शुरू हो जाते हैं। उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी आना, पट्ठों में खिंचाव होना और इस तरह की कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाते हैं। और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ये आती हैं फिर खुदा न खास्ता बिनाई का मुतासर होना, फालिज का हो जाना और इस तरह की असाबी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती हैं जो कि उनको महसूस नहीं हो रही होती स्टार्ट में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं जो वो डॉक्टर को सही तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। और मसला ये होता है कि जब भी शुगर का मरीज़ आता है तो उसके साथ कोई एक समझदार बंदा नहीं होता, समझदार फ़र्द नहीं होता, और उसको जब भी दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है तो मरीज़ वक्ती तौर पे डॉक्टर से झूठ बोल देता है कि हाँ उसको समझ आ गई है कि उसने कैसे दवाई इस्तेमाल करनी है। और जब वो घर जाता है तो उसको सारी की सारी जो काउंसलिंग की होती है, जो उसको परहेज़ बताया होता है और अद्वियात का एक प्रॉपर तरीक़ाकार बताया होता है, तो वो भूल जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे फ़र्द को लेकर आएंगे जो कि प्रॉपर तरीके से समझ सके तो इस कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और लास्ट पे ये चीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब भी शुगर के मरीज़ से ये पूछा जाता है कि आप परहेज़ कर रहे हैं, आप कहीं मीठा तो नहीं खा रहे, तो उसका सबसे बड़ा झूठ तभी पकड़ा जाता है जब कोई साथ वाला बंदा हंस पड़ता है कि ये झूठ बोल रहा है कि मतलब ये परहेज़ नहीं करता, वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेता है, ऐसी खुराक का इस्तेमाल कर लेता है जिसके अंदर कार्ब्स की मिकदार ज़्यादा होती है, शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर ये सारी की सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाएगा और डॉक्टर का और पेशेंट का एक कोऑर्डिनेशन होगा, तब ही जाके ये शुगर अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकेगी। शुक्रिया।